अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अभी मेरा प्लान था, बच्चे अभी स्कूल के लिए निकले हैं और मैं बिल्कुल फ्री थी, कोई कुकिंग नहीं करनी थी, कुछ भी नहीं करना था अभी। और मेरा बस यही था कि मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी, लेकिन कहाँ, हमेशा वो होता है जो कि हम चाह रहे होते हैं। तो मैं अंदर गई हूँ सोने के लिए, तो फिर मुझे याद तो था, मैंने ऑर्डर किया हुआ था चिकन, तो लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उन्होंने आज ही डिलीवर कर देना है। नॉर्मली 2 to 3 डेज़ वो लेते हैं। मैंने रात को ऑर्डर प्लेस किया था, तो वो डिलीवरी वाले का मैसेज आ गया कि लोकेशन सेंड करने में आ रहा हूँ। तो बस फिर मुझे लोकेशन सेंड करनी पड़ी। लोकेशन सेंड करके भी अक्सर ये होता है, आप उन्हें सुबह लोकेशन भेज दो तो वो शाम तक आ जाते हैं। तो लेकिन आज ऐसा हुआ, मैंने लोकेशन भेजी है और 10 मिनट में उसका फ़ोन फिर से आना शुरू हो गया। और मतलब ये कि फ़ोन ने मुझे लेटने नहीं दिया। मैं छोटी को साथ लेके गई थी सुलाने के लिए, वो तो लेटते साथ ही बस सो गई और मुझे नहीं सुकून करने दिया फ़ोन ने। तो आखिरकार मैं उठ ही गई हूँ और मैंने फिर जाके ये लिया है अपना पार्सल, उससे लिया है, पेमेंट की है। कुछ चेंज का इशू था, वो चेंज ढूंढ के दिया है। और अब फिर मैंने ये सोचा कि चलो ये इसको जो अब चिकन आ गया है इसको सॉर्ट तो करना पड़ेगा, इसको बाहर नहीं छोड़ सकती। नॉर्मल ग्रोसरी वगैरह होती है तो उसे रख के बंदा जल्दी से जाके चलो रेस्ट करके तो आराम से शाम में कर लेंगे, लेकिन ये फ्रीज़र के बगैर इसको मैं रख नहीं सकती हूँ, क्योंकि आज मेरा इसको पकाने का कोई ना इरादा है ना ही आज प्लान में है। तो अब मैं इसको सारे को सॉर्ट करूँगी। मंगवाया मैंने क्या है वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। मंगवाया मैंने है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अभी मेरा प्लान था, बच्चे अभी स्कूल के लिए निकले हैं और मैं बिल्कुल फ्री थी, कोई कुकिंग नहीं करनी थी, कुछ भी नहीं करना था अभी। और मेरा बस यही था कि मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी, लेकिन कहाँ, हमेशा वो होता है जो कि हम चाह रहे होते हैं। तो मैं अंदर गई हूँ सोने के लिए, तो फिर मुझे याद तो था, मैंने ऑर्डर किया हुआ था चिकन, तो लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उन्होंने आज ही डिलीवर कर देना है। नॉर्मली 2 to 3 डेज़ वो लेते हैं। मैंने रात को ऑर्डर प्लेस किया था, तो वो डिलीवरी वाले का मैसेज आ गया कि लोकेशन सेंड करने में आ रहा हूँ। तो बस फिर मुझे लोकेशन सेंड करनी पड़ी। लोकेशन सेंड करके भी अक्सर ये होता है, आप उन्हें सुबह लोकेशन भेज दो तो वो शाम तक आ जाते हैं। तो लेकिन आज ऐसा हुआ, मैंने लोकेशन भेजी है और 10 मिनट में उसका फ़ोन फिर से आना शुरू हो गया। और मतलब ये कि फ़ोन ने मुझे लेटने नहीं दिया। मैं छोटी को साथ लेके गई थी सुलाने के लिए, वो तो लेटते साथ ही बस सो गई और मुझे नहीं सुकून करने दिया फ़ोन ने। तो आखिरकार मैं उठ ही गई हूँ और मैंने फिर जाके ये लिया है अपना पार्सल, उससे लिया है, पेमेंट की है। कुछ चेंज का इशू था, वो चेंज ढूंढ के दिया है। और अब फिर मैंने ये सोचा कि चलो ये इसको जो अब चिकन आ गया है इसको सॉर्ट तो करना पड़ेगा, इसको बाहर नहीं छोड़ सकती। नॉर्मल ग्रोसरी वगैरह होती है तो उसे रख के बंदा जल्दी से जाके चलो रेस्ट करके तो आराम से शाम में कर लेंगे, लेकिन ये फ्रीज़र के बगैर इसको मैं रख नहीं सकती हूँ, क्योंकि आज मेरा इसको पकाने का कोई ना इरादा है ना ही आज प्लान में है। तो अब मैं इसको सारे को सॉर्ट करूँगी। मंगवाया मैंने क्या है वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। मंगवाया मैंने है, ये मैंने मंगवाए हैं 1 किलोग्राम का चिकन नगेट्स का पैक है और इनके नगेट्स का फ्लेवर बहुत अच्छा है। बहुत ये शॉप्स पे नहीं मिलता, ये नॉर्मल शॉप्स पे आपको नहीं मिलता। ये तन्मिया ब्रांड के चिकन नगेट्स हैं जो मुझे हमेशा तन्मिया से ही ऑर्डर करने पड़ते हैं और मेरे बच्चों को इनका टेस्ट बहुत पसंद है। उसके बाद ये फ़िले मंगवाया है। ये फ़िले भी इनका स्पाइसी होता है, बहुत मज़े का होता है। और चिकन है जो इनका, ये ओमेगा 3 का चिकन है और क्लेम ये करते हैं ये बहुत हेल्दी है। और बस फिर क्या करें, बच्चे चिकन ही खाते हैं तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि देसी, तो ज़ाहिर है हमें यहाँ पर पता भी नहीं है कहीं मिलता भी है या नहीं, और देसी आप रोज़ रोज़ ला के बना भी नहीं सकते हो। तो फिर कोशिश यही होती है कि हर चीज़ में को थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन देख ली जाए। तो चिकन इस तरह से ट्रेज़ में आते हैं, तो इनको बस मैं इसी तरह से फ्रीज़र में रख दूँगी और
जब बनाना होगा, जैसे कि अगर मैंने लंच में बनाना है तो मैं इसे सुबह निकाल के रख दूँगी, मैंने डिनर में बनाना है तो दोपहर में निकाल के रख दूँगी। अभी ठीक ठाक गर्मी है और जल्दी डिफ्रॉस्ट हो जाता है चिकन, और फिर उस टाइम पे ही मैं इसे वॉश करूँगी। अगर हम खुला चिकन लाते हैं तो उसको ये उसी टाइम वॉश करके पैकेट्स बना के आपको रखना पड़ता है। तो इसकी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि बहुत आराम से ये पैक हुआ हुआ होता है, और मुझे बस इसको फ्रीज़र में इसी तरह से डाल देना होता है। तो चलें अब मैं इसको रखती हूँ फ्रीज़र में। इस ड्रॉअर में मेरे पास सारा ये बस मिक्स ही पड़ा हुआ है, तो मैं चिकन भी कोशिश करती हूँ एडजस्ट कर दूँ जगह बनाकर। पहले इसको वापस निकाल लूँ, क्योंकि चिकन की जो ट्रेज हैं वो फ्लैट हैं, वो तो आराम से आ जाएंगी इसके अंदर। असल इशू रोल्स का होगा, वो यहाँ साइड पर आ जाएंगे। देखिए बहुत अच्छे से इसमें फिट आ गया था। दूसरे चिकन की यही मुझे खराबी लगती है, एक तो उसको लाकर आपको धोना पड़ता है, और दूसरा फिर आप उसको स्टोर करने के लिए वो शॉपर्स को आपको पैकेट्स बनाने पड़ते हैं, और पता नहीं कौन कौन से जतन करके आप उसे स्टोर करते हो। फिले और नगेट्स भी पहले फिले रख देती हूँ। फिलेस तो यहाँ इस चिकन के साथ ही आ जाएंगी, और ये जनाब फिट आ गया सारा कुछ। नगेट्स को मैं ऐसे ऊपर ही रखती हूँ, क्योंकि ये नॉर्मली नगेट्स का ये होता है कि बच्चों ने खुद लेके बनाने होते हैं, तो ऐसी चीज़ें सामने ही रखना बेहतर होता है, वरना जब उन्हें चाहिए होता है तो वो आवाज़ें दे दे के ना बस पका देते हैं, ये चीज़ कहाँ पड़ी है और वो चीज़ कहाँ पड़ी है। इसलिए जो चीज़ बच्चों ने खुद लेके यूज़ करनी होती हैं वो चीज़ें मैं सामने ही रखती हूँ, और जो चीज़ें मैंने निकालनी होती हैं वो मैं आमतौर पे ड्रॉअर्स में रख देती हूँ। काम ज़्यादा लग रहा था लेकिन इतना ज़्यादा था नहीं, और मैंने बस जल्दी से ही सारा जो चिकन था उसको मैंने रख दिया है। अगर वॉश करना पड़ता, साफ़ करना पड़ता तो फिर ऑब्वियसली ज़्यादा ही होता। अभी मुझे ग्रोसरी भी ऑर्डर करनी है, लेकिन सोच रही हूँ वो आज नहीं करूँ, वो कल करूँगी। यहाँ पे बहुत अच्छी ऑफ़र्स आ रही हैं, आजकल नेशनल डे आ रहा है तो उसके लिए छुट्टियाँ भी आ रही हैं स्कूल में। लॉन्ग वीकेंड इस दफ़ा हमें मिल रहा है, हस्बैंड को भी और बच्चों को भी, तो उसके लिए भी प्लानिंग्स चल रही हैं कि बच्चों ने क्या करना है, कहाँ जाना है, पिकनिक करना है। मौसम अच्छा हो रहा है, चेंज हो रहा है, पहले जैसी गर्मी नहीं रही है, तो फिर अपना भी दिल चाहता है कि ऐसे मौसम में बाहर निकल ही जाएं, बैठा जाता है कहीं ना कहीं, तो पिकनिक शायद हम लोग एक कर लें प्लान। और उसके अलावा बस वही होता है, बाहर फायरवर्क्स होते हैं और एयर शो होता है। ये चीज़ें बच्चे अगर इसरार करें देखने के लिए तो फिर उनको लेके चले जाते हैं, अदरवाइज़ मुझे इनकी इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है एयर शो वगैरह की। असल में ऐसे मौक़ों पे ना भाई ट्रैफिक का वो हाल होता है, वही जैसे पाकिस्तान में 14 अगस्त पर होता है, वो वन व्हीलिंग वाली बदतमीज़ी आनी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो है ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल होता है। आप एक जगह पे आप जैम में फंस जाए ना तो आप चाहे 2-2 घंटे वहीं पे खड़े रहें, इतना मुश्किल हो जाता है बाहर निकल के। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हम लोग घर पे ही रहें, या ज़्यादा ये कर लें किसी रेस्टोरेंट चले जाएं, खा लें, कुछ बच्चों को भी खिला दें। और पिकनिक का जो हम कर रहे हैं वो बीच की साइड पे है, हाफ मून पर, वो यहाँ से काफ़ी हट कर है, लाइक मेन सिटी से वो हट के है वो बहुत ज़्यादा जगह, तो वहाँ पर रश नहीं होता, ट्रैफिक जैम वगैरह उस तरह नहीं होती। लेकिन ये है कि आपको बैठने के लिए स्पॉट नहीं मिलती है, पानी के अंदर दूर दूर तक लोग भरे होते हैं, बीच पे आपको कोई जगह बहुत कम मिलती है, ये एक इशू होता है। लेकिन जगह में फिर भी बहरहाल बंदा ढूंढ ही लेता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ करती है अनॉय, वो ट्रैफिक जैम में फंस के गाड़ी में बैठे रहना होता है। और भी अगर मैं और हस्बैंड अकेले हो ना तो वो हम आराम से गाड़ी में म्यूज़िक चल रहा है, आप गपशप कर रहे हो तो वो अच्छा टाइम गुजर जाता है। लेकिन बच्चों के साथ तो ना वो मैदान जंग बन जाता है। बच्चों के साथ जैम में फंसना वर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, हो चुका है काफ़ी दफ़ा, और मैं इस एक्सपीरियंस के डर से ही जो है नेशनल डे पे मैं कहती हूँ नहीं जाना फायरवर्क्स देखने, ना ही मैं एयर शो देखने जाती हूँ, कि ट्रैफिक में फंसना नहीं है मुझे। तो कोशिश करेंगे बच्चों के साथ कुछ ना कुछ या पिकनिक कर लें, या इनको कहीं अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह ले जाएं।
और मैं इससे बच जाऊँ फायरवर्क्स देखने जाने से और ट्रैफिक जैम में फंसने से। और बस अभी बच्चे उठ जाएंगे, छोटी बेटी को होमवर्क कराने बिठाऊंगी। छोटी बेटी को क्या, तीनों बच्चियों को बिठाना पड़ता है। बेटे माशाल्लाह वो खुद ही बैठ जाते हैं, खुद ही अपना काम कर लेते हैं, उनकी मुझे टेंशन नहीं होती। लेकिन बच्चियां जो हैं कुछ छोटी भी हैं और जो बड़ी भी है वो भी मतलब ख़ुद से नहीं करना, वो बस लाडों में उनका होता है कि जी हमें बोल के बिठाओ। उनका तो बस ना ऐसा मामला है कि एक एक को गोद में बिठा के आप काम कराओ। वो इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है जैसे मेरे बेटे हैं दोनों माशाल्लाह। लाइक अभी सुबह मेरी आंख खुली है तो मुझे बर्तनों की आवाज़ आ रही थी किचन से। उस टाइम 9 o'clock थे। मैं हस्बैंड को भेजने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सो गई थी जाके थोड़ा, और 9 o'clock या 9:15 बजे मेरी आंख खुली है तो बर्तनों की मुझे आवाज़ आई। अब मैं बेड पे लेटी हुई गेस कर रही हूँ कि हसान तो स्कूल गया हुआ है, तो बर्तनों को कौन छेड़ रहा होगा, कौन बर्तन निकाल रहा है डिश वॉशर से। उसमें धुले हुए बर्तन थे रात के। तो जो है फिर मेरा ध्यान सबसे पहले अपने छोटे बेटे की तरफ ही गया कि वो ही करेगा। बेटी तो बहुत मुश्किल है, उसको कह के करवाना पड़ता है, कर लेती है वो भी, ऐसा नहीं है इनकार नहीं करती है। लेकिन जैसे एक होता है ना बच्चों में सेंस होना, वो बस दोनों बड़े बेटों में ही है। मैं जब वो स्कूल से आया है तो मैं सारा काम कर चुकी थी, क्लीनिंग वगैरह, लेकिन मैं बैठी हुई थी, मेरी ना मॉप करते करते अचानक से बल पड़ गया इधर बैक पर, शोल्डर की बैक पर। तो मैं उसके बाद बैठ गई, तो वो आया ना स्कूल से, उसे फ़ील हो गया, मुझे कहता है क्या हुआ है। तो मुझे ना बिल्कुल लगा जैसे कि ना वो बड़ा है मुझसे और मैं छोटी हूँ। तो मुझे कहता है आपने टैबलेट खाई है? फिर उसने मुझे टैबलेट ढूंढ के दी। फिर मुझे कहता है मैं आपको जेल लगा देता हूँ। मैंने कहा ओ नहीं बेटा, जेल नहीं ज़रूरत मुझे, बस आपने टैबलेट दे दी, अभी मैं ठीक हो जाऊँगी। तो वो टैबलेट खा के बाकी मैं उस टाइम फ्री थी, तो बच्चे स्कूल गए, उसके बाद मैं लेट गई, तो उठने के बाद ठीक हो चुका था। लेकिन ये है कि बच्चों में एहसास होना तो बहुत ज़्यादा माँओं के लिए सुकून हो जाता है। मुझे जब कोई कहता है ना आप परदेश में रह रही हो, अकेले आपने 5 बच्चे कैसे हैंडल किए, तो मैं यही कहती हूँ कि बच्चों को आप अपनी वीकनेस मत बनाइए ना। बच्चों को आप ऐसे तो नहीं बना लेना कि ठीक है, आप हर तरह से हम बच्चों को लाड करते हैं, प्यार करते हैं, बच्चों को बिल्कुल उनकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, फरमाइशें जो कुछ माँ बाप करते हैं सब वो हम भी कर रहे होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनके ऊपर थोड़ा सा लोड भी डालिए। वो आपने अपने लिए नहीं डालना, उनके लिए, क्योंकि अब जो आने वाली ज़िंदगी है उनको उसके लिए तैयार करना है। जो प्रॉब्लम्स हमें हुई हैं, जैसे अब मेरा बेटा है ना, मैं अम्मी के साथ कभी बात कर रही होती हूँ, मम्मी कहती हूँ अम्मी बहुत लकी लड़की होगी जिसकी मेरे बेटे से शादी होगी। ये तो माशाल्लाह इतना सपोर्टिव है ना कि हर काम इसका दिल चाहता है कि मैं अम्मा को करके दे दूँ, बेड में चाय दे दूँ, मैं खाना मैं बना दूँ, मैं ये कर दूँ वो कर दूँ। जो काम अभी इसको नहीं भी आते हैं ना, वो भी इसका दिल चाहता है कि ये करके। ये स्नैक्स मंगवाती हूँ मैं मंचिंग के लिए, बेड साइड टेबल में मैंने रखे होते हैं। ये भुने हुए चने होते हैं बगैर नमक और बगैर किसी चीज़ के, बिल्कुल प्लेन होते हैं ये। कभी भूख लग रही हो लेट नाइट में या किसी भी ऑड टाइम पे भूख लग जाए तो ये बहुत हेल्प देते हैं। साथ थोड़ी सी पीनट्स भी रख लेती हूँ। इनको मिक्स करके खाने का ना मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। तो ये मेरे बेड टाइम का स्नैक होता है, जो कि अब इनको जाके मैं अपने बेड की ड्रॉर में रख लूँगी। और बहुत इनका ना मुझे फ़ायदा रहता है। मूँगफली तो कम ही खा रही होती हूँ मैं, लेकिन भुने हुए चने और साथ थोड़ी सी ये मिक्स हो जाए तो बहुत मज़ा आता है। और फिर साथ ही अब हस्बैंड आ गए हैं तो चाय का टाइम भी हो गया है, चाय बना रही हूँ। स्नैक के लिए मैंने आज फिर देखा तो ब्रेड तो मेरे पास पड़ी ही थी, और साथ में मैंने चीज़, बटर और उसके अंदर ग्रीन चिली मिक्स की, साथ में एक अंडा तोड़ के डाला, और ये सारा कुछ मैंने ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करके तो तवे के ऊपर ही बस इसको ढक के अच्छे से चीज़ मेल्ट करके और कलर चेंज करके बड़ी अच्छी क्रिस्पी सी ये बन जाएगी चीज़ गार्लिक टोस्ट। और ये बहुत मज़े का होता है, इसमें बटर का फ्लेवर, चीज़ का फ्लेवर और गार्लिक का स्पेशली हर चीज़ का इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का टेस्ट आ रहा होता है ना, मज़ा आ जाता है चाय के साथ भी क्रिस्पी से टोस्ट खाकर। तो चाय बनते बनते वो भी तैयार हो जाए। तो मुझे तो ये शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह काफ़ी सपोर्टिव हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। बहुत काम कर लेना घर का वो बिल्कुल भी मायूब नहीं समझते हैं, हेल्प कर देना। तो बच्चे भी शायद इसीलिए ऐसे ही हैं। ये बहुत मज़ेदार से नीचे से क्रिस्पी होते हैं और ऊपर से बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह सॉफ्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये लाइट बहुत होते हैं।
उसको यूज करने दो, उसके पास नहीं है तो आप दे दो कि मेरे। अच्छा वापस कर देगी ना यूज करके? अभी वो पढ़ रही है, आप पढ़ नहीं रही हो। हाँ मैं जा रही हूँ। चलो शाबाश, अब बैठ के काम करो। माना आप जाओ लाउंज की लाइट ऑन करो। नहीं मैं मनाल को मनाल फिर भी आपको रिवाइज करना होगा मैथ्स का टेस्ट जो आप करके आई थी ना, हाँ स्कूल में। चलो पहले आप हमना को करा लो, ठीक है? ये आज बिग सिस्टर ड्यूटी है आपकी, ओके? You are my big sister. I listen to you. Which is not true. Which is not true. is true. You don't listen to us. Which You is only listen to true. Saddam, the stinky boy. Because you are stinky. अभी वो घर पे होता ना तो फिर जंग हो जाती। No. ट्राई कर दो, देखो सारा इस पे पानी किसने गिरा दिया? मैंने नहीं. कॉपी करके भी रॉन्ग कर देती हो, हाँ? डिनर के लिए भी मैं बना रही हूँ चिकन लौकी या कद्दू, जो भी कहते हैं। ये वाला का नाम क्या है? ये वाले का हाँ. आप बताओ क्या नाम है इसका? ये एक एंट है, ये एक फ्लाई है, हाउस फ्लाई है, या ये एक बीटल है? क्या है हाउस ये? फ्लाई. हाउस फ्लाई, यस। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कोई काम नहीं मिला स्कूल का? देखा है? नहीं. कोई तो ये फिर पुराना मिसिंग होगा, है ना? मुझे मिल नहीं रहा था, मिल गया. और आज मेरे घर में टमाटर ख़त्म है और मेरी अम्मी कहती होती हैं कि अगर टमाटर ख़त्म है तो दही डाल लिया करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अम्मी के साथ मेरी हमेशा बहस ही होती थी, लेकिन अब खुद अम्मी बनने के बाद ये हुआ है कि कभी वाकई कोई ऐसी रेसिपी हो जिसमें काम चल सकता हो टमाटर के बगैर, तो मैं बिल्कुल चला लेती हूँ। जैसे कि आज करती हूँ, मसाला भी बहुत भुनना है और चिकन में वैसे भी योगर्ट चिकन के साथ बहुत अच्छा जाता है।
मसाले भी चले गए हैं इसमें, और आप देख सकते हैं मेरे मसाले भी जो हैं वो भी ख़त्म होने वाले हैं, सभी कुछ ख़त्म होने वाला है। तो बस अब ग्रोसरी करनी है मुझे। तो देखें कब मौका मिलता है, कब मैं जा पाती हूँ, तब तक मैं ऐसे मैनेज करती रहूँगी। लास्ट मंथ की ग्रोसरी में मैं शान का लाल मिर्च पाउडर लेकर आई थी, और ये इतना इसका ऑरेंज बल्कि येलो किस्म का कलर है। लाल मिर्च वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं है। तो सालन का कलर अच्छा ही नहीं बनता जब तक आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ना डालो या ढेर सारे टमाटर ना डालो। तो आज मेरे पास दोनों चीज़ें नहीं थी, टमाटर भी नहीं थे और लाल मिर्च भी कश्मीरी वाली नहीं थी, तो इससे मेरा सालन बिल्कुल ऑरेंज कलर का, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर क्या कर सकती थी अभी मुझे काम चलाना पड़ा। बहरहाल बहुत मज़े का बना था ये चिकन और लौकी, और हमने इसको तंदूर की रोटी के साथ खाया और बहुत मज़ा आया। बोला लाम अलिफ लाम। बच्चों डिनर टाइम।